नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ दोस्तों, आज की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है पेडागोजी के क्लास में। और पेडागोजी के क्लास में आज हम पार्ट नंबर आपका 35 करने वाले हैं। जल्दी आपका एक चैप्टर और बचा हुआ है एंडिंग में, उस चैप्टर से हम दोस्तों प्रश्न करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक को एंडिंग करेंगे, फिर आपके प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। बाकी सभी जो सब्जेक्ट वाइज हैं उनकी पेडागोजी की बात करेंगे। तो इसके पहले जो प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी बना दिया गया है, सभी लाइव चैट में जुड़ जाइएगा। प्लेलिस्ट इस लाइव चैट के बाद आपको मिल जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रत्येक क्लास, प्रत्येक लाइव क्लास, पार्ट सभी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। और 7 PM में हमारी डेली लाइव क्लास होती है पेडागोजी की, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पार्ट का पहला प्रश्न दिया गया है कि एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा या लगी। यह उदाहरण है उद्दीपक सामान्यीकरण का, अनुक्रिया सामान्यीकरण का, उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों सामान्यीकरण का, ना तो उद्दीपक सामान्यीकरण का ना ही अनुक्रिया सामान्यीकरण का। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफी चोट पहुंची, और आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा या लगी। यह उदाहरण एग्जाम्पल किसका हो जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण का एग्जाम्पल हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। सभी यहाँ पे फीडबैक कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है जो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि पियाजे जी द्वारा प्रयुक्त ना किया गया नाम खोजें। यानी पियाजे जी द्वारा जो नाम नहीं खोजा गया वह बताना है। आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा, उदात्तीकरण, सभी बताइए। तो पियाजे जी के द्वारा प्रयुक्त किया गया जो नाम खोज है वह आत्मीकरण है, संगठन है, स्कीमा है। लेकिन उदात्तीकरण जो है पियाजे जी के द्वारा ना किया गया नाम है वह है उदात्तीकरण। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन गृहिणी, जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत से नहीं है? तो ब्रूनर का सिद्धांत आप सभी लोग परिचित होंगे। तो नवीन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। तो ब्रूनर के सिद्धांत की बात की जा रही है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो ब्रूनर के सिद्धांत में हमारा जो है नवीन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना होता है, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण होता है, और ज्ञान की पर्याप्तता की जांच की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच आपके ब्रूनर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ब्रूनर के सिद्धांत का नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया आपके स्क्रीन पर दिया गया है और सुमेलित करने को दिया गया है, जिसमें से आपके दिए गए हैं कार्ल रोजर्स, कार्ट लेविन, बंडूरा और ब्रूनर। ये 4 वैज्ञानिक दिए गए हैं, मनोवैज्ञानिक है, और इनके सिद्धांत दिए गए हैं कार्यक्षेत्र, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, स्वसामर्थ्य सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और अंत में 5वां है संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब ये बताना है कौन किसका सिद्धांत है, सभी बताइए। नीचे आपके कमेंट भी दिया गया है कौन सा सही होगा। ABCD यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो डायरेक्टली हम आंसर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? डायरेक्टली हम यहाँ पे आंसर की बात करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कार्ल रोजर्स की बात करते हैं तो हमारा नाम आता है, स्वसामर्थ्य सिद्धांत की बात की जाती है। कर्ट लेविन का नाम आता है तो कार्यक्षेत्र के सिद्धांत की बात की जाती है। और जब बंडूरा का नाम आता है तो आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात की जाती है। और जब आपके ब्रूनर का नाम आता है तो आपके संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात की जाती है। तो ये हमारे राइट है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस दिया गया है, जो हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है कि थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सॉरी कौन सा ऑप्शन दिया गया है? थर्ड, फर्स्ट,
यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हुआ है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे फिफ्थ होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ की जगह फिफ्थ होना चाहिए, क्योंकि ब्रूनर जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है व्यक्त किया है जीन पियाजे जी ने, आसुबेल ने, ब्रूनर ने या गेने की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, यह विचार विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह जो व्यक्त किया गया है किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं, यह जो ब्रूनर के द्वारा व्यक्त किया गया है। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह व्यक्त ब्रूनर के द्वारा दिया गया है, यह ब्रूनर ने व्यक्त किया है। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन सही कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम कौन सा होता है? यूएस यूआर सीआरएम, सीएस सीआर यूआर, सीएस यूएस यूआर डीआई डीई या यूआर यूएस सीएच की बात करेंगे? सभी बताइए। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम प्रकार पूछा जा रहा है, और वह हमारा होता है दोस्तों कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। सीएस यूएस एंड यूआर। यहाँ तक, यहाँ थे, जो डी आई आया है ये मिसप्रिंट होकर आ गया है, तो हमारा कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन सी में होता है? सी एस एंड यू एस एंड यू आर, ये होता है अनुबंधन होने की घटनाओं का उपयुक्त उपक्रम होता है, सी एस यू एस एंड भी आर। इसके साथ अगला प्रश्न है, ग्राहक केंद्रित थेरेपी खाली स्थान का निर्माण करने पर केंद्रित है। ग्राहक में स्वाभाविक सकारात्मक संबंध, चिकित्सक में स्वाभाविक सकारात्मक संबंध, ग्राहक में अस्वाभाविक सकारात्मक संबंध, चिकित्सक में अस्वाभाविक सकारात्मक संबंध? सभी बताइएगा। तो ग्राहक केंद्रित थेरेपी खाली स्थान का निर्माण करने पर हमारा केंद्रित हो जाता है, यह हो जाता है ग्राहक में स्वाभाविक सकारात्मक संबंध की बात करते हैं, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? आवश्यकता स्थित अंतरक्रिया तत्परता, आवश्यकता तत्परता स्थित अंतरक्रिया, आवश्यकता अंतरक्रिया स्थित तत्परता, तत्परता आवश्यकता अंतरक्रिया स्थित की बात करते हैं। सारे ऑप्शन सेम दिख रहे होंगे आपको, लेकिन कुछ न कुछ शब्द आपके डिफरेंट है। इनमें से अधिगम प्रकार का सही जो तार्किक क्रम कहलाता है वह हमारा कहलाता है आवश्यकता तत्परता स्थिति और अंतरक्रिया। जो बी ऑप्शन आपका दिया गया है, तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि आप अपने जूते को एक रैक पर रखते हैं और उस रैक को उस स्थान से हटा दिया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण क्या है? पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि, भूल या अनुबंधन? सभी बताइए, सभी लोग बताइए। अक्सर आपको ऐसा होता, ऐसी दुकान मिलती है जहाँ पे ठेला ऐसा लगाता है, चाहे हम जो भी आप खाते हो, चाय पीते हो, समोसा खाते हो, फुल्की चाट जो भी आप यूज करते हैं, जंक फूड खाते हैं, मान लीजिए वो आप डेली जा रहे हैं खाते हैं, लेकिन अचानक ऐसा होता है वो ठेला दूसरी जगह लगाने लगता है, लेकिन आपकी याददाश्त में आता है कि चलो उधर है। उसी प्रकार एक फॉर एग्जाम्पल हमने बात किया है, तो उसी प्रकार जूते को अगर आप अपने घर के जगह में रखते हैं और उस स्थान को हटा देते हैं, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ आप पहले रख रहे होते हैं, जहाँ पहले रैक रखी थी। तो ऐसा होने का जो रीजन हो जाता है, कारण हो जाता है, वह हमारा हो जाता है अनुबंधन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई और अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण होगा। देखिए, अक्सर आप देखते हैं जब भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, आप डेली आप सोचिए आपका मन नहीं है पढ़ने का, आपको तैयारी करने का नहीं पड़ता है, तो स्टार्ट कीजिए डेली आपको 30 मिनट रीड करना है। धीरे धीरे आपका स्टेंट होगा, आप 30 मिनट ये कब आपके 2 से 3 घंटे 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा पढ़ाई में, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग जो है कम से करना, मतलब खरगोश और राजू को पहले दूरी रखा जाता था इसलिए वह डरता था, लेकिन जब धीरे धीरे पास रखा गया
तो वह उससे घुल मिल गया। इसका जो रीजन हो जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का हो जाता है। ये किसका प्रयोग का उदाहरण होगा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया और जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया और कई बार निराशाजनक अनुभव में वह असफलता उसको हाथ लगी। तो संवेगात्मक स्वाभाविक जो उत्तेजक होगा वह असफलता को लेकर चिंता होगा, सफलता भग्नाशा होगा, लंबे भाग के सवाल या लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता होगी। सभी बताइए यहाँ पे क्या हमारा रीजन कौन सा होगा? तो राजेश बीमारी कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया, जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया है और कई बार के निराशाजनक अनुभव में उसे असफलता हाथ लगी है। तो संवेगात्मक स्वाभाविक जो उत्तेजक होगा वह असफलता को लेकर चिंता होगी। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक को या एक शिक्षक के मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह एग्जाम्पल उदाहरण किसका हो जाएगा? सभी बताइए। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी, कक्षा 1 का बालक बालिका एक शिक्षक के मार खाने से उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण होगा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का, अनुबंधित सिद्धांत का, गेस्टाल्ट सिद्धांत का, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का। जैसे किंग कोबरा जो सर्प में क्या होता है, जहरीला होता है, इसी प्रकार हम हर सर्प से जो है जो जानता नहीं वो डरने लगता है, सर्प काट देगा। लेकिन कुछ विषैले सर्प होते हैं, कुछ विषैले नहीं होते हैं, लेकिन क्या है हमें एक डर रहता है। उसी प्रकार इस बच्चे को डर हो जाता है कि अगर ये टीचर है, पढ़ाते हैं, शिक्षक है, एक मारा है तो ये भी मारेंगे। तो ये जो उदाहरण है एग्जाम्पल हो जाता है आपका। किस प्रकार का होगा? क्योंकि आप भी पढ़ाने वाले हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, इसलिए आपसे इस प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं। वह होगा अनुबंधित सिद्धांत का। क्या हो जाएगा? अनुबंधित सिद्धांत का यह उदाहरण हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्रिया प्रातः जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म भरती है और बजने पर उठ भी जाती है। 3-4 दिन करने पर अलार्म बजे से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। यह अधिगम का कौन सा सिद्धांत होगा? तो एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं दोस्तों। जब भी हम स्कूल, हम भी बचपन टाइम में थे, कॉलेज टाइम में थे, तो हम भी जो है सुबह उठा करते थे रनिंग के लिए। क्योंकि हमारे इंडिया में आजकल मिडिल क्लास में, या कह सकते हैं सबसे पहला होता है कि 12th पास किया नहीं या 11th 12th में जाता है, रनिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। बच्चा 17 साल का होता नहीं, उसकी रनिंग जो है 3 से 4 साल कंटिन्यू चलती है। उसी प्रकार हमने किया, रनिंग किया, और रनिंग करने जब जाते थे तो ऐसा होता तो अलार्म जो है, हम जब फ्रेश होके रीते थे तब अलार्म बजता था। ऐसा अलार्म लगाया जाता था, यानी अलार्म के पहले हमारे दिमाग में अलार्म लग जाता था। क्योंकि हम शाम को जब सोते हैं तो उस पर एक बार विचार करते हैं कि इतने बजे उठना है, यहाँ जाना है, वहाँ करना है, अगले दिन की दिनचर्या पूरी याद करते हैं और वही दिनचर्या हमारे माइंड में होती है और सुबह वही सारी चीज़ें होती है। और यही एग्जाम्पल हमारे जो दैनिक क्रिया में हम करते हैं। तो हम इसकी बात करेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का यह सिद्धांत हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की। बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और आइए जानते हैं इस इंटरेस्टेड प्रश्न का आप लोग क्या फीडबैक करते हैं, क्या आंसर करते हैं। कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ भी आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू को उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, प्रयास एवं भूल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास ही खूंटी पर टांगता था। अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास ही जाता हूँ। यह एग्जाम्पल उदाहरण है। वैसे जूते वाला ही वही हो गया, कहानियाँ रैक और जूते वाली कहानी है कि चाबी जो है मेरे टेलीफोन के पास खूंटी एक है, वहाँ पे मैं टांगता था, लेकिन चाबियां रखने की जगह मैंने बदल दी।
कहीं और रूम पे टांगने लगा, दूसरी जगह पे टांगने लगा, फिर भी मैं चाबी लेने उसी खूंटी के पास जाता हूँ। यह उदाहरण क्या हो जाता है? और यह उदाहरण हमारा अनुबंधन का उदाहरण हो जाता है, जैसे रैक और जूता की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उसे काफी चोट भी पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक का लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा, यह उदाहरण होगा। तो मतलब उसे लाल चीज से डरने लगा, मतलब ये नहीं जानता था कि इसमें कांटे होते हैं, कि इसमें कांटे होते हैं, उनसे डरना चाहिए, लेकिन वह लाल देखने से, लाल कलर देखने से वह डरने लगा। तो यह जो एग्जाम्पल हमारा हो जाता है, यह हो जाता है अनुक्रिया सामान्यीकरण का। क्या हो जाएगा? अनुक्रिया सामान्यीकरण का। अगला प्रश्न है कि टंकणकार कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते तो भूल जाते। यह सिद्धांत किस सिद्धांत के अनुसार होगा? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के, स्किनर के क्रिया प्रसूत, बंडूरा के अवलोकन अधिगम, थांडाई के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस ऑप्शन से आपके 8 प्रश्न बनते हैं। कैसे 8 प्रश्न बनते हैं? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ये जान लीजिए, पावलोव ने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थांडाइक ने दिया। 4 प्रश्न ये आपके क्लियर हो गए। तो जो है आपके टंकणकार कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते तो भूल जाते, यह सिद्धांत किसका है? तो प्रयत्न, त्रुटि, भूल सिद्धांत आप सभी लोग समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, थांडाई के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के नियमों के आधार पर परीक्षण का निर्माण कर रहा है। इसमें केंद्र पर होगा वह संप्रत्यय जो कि परीक्षण में केंद्र पर होगा, वह कौन सा हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा पुनर्वलन अनुसूचियां। एक प्रोफेसर बीएफ स्किनर के नियमों के आधार पर परीक्षण का निर्माण कर रहा है और संप्रत्यय जो कि इस परीक्षण के केंद्र पर होगा, संप्रत्यय यहाँ पे मिसिंग है, संप्रत्यय मिसिंग नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, संप्रत्यय जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा, वह हमारा क्या कहला जाएगा? वह कहलाएगा पुनर्वलन अनुसूचियां। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कार्य करते देखकर वह कार्य करना सीखता है तो कहलाता है। क्रिया प्रसूत सीखना अधिक उपयोगी होगा, सूझ द्वारा सीखना, या कुछ नहीं कर सकते। तो व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कार्य करते देखकर वह कार्य करना सीखता है तो क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों आपका कुछ नहीं करना कहला सकता है। सभी लोग बताइए, कुछ नहीं करना होगा या कौन सा कहला जाएगा? सभी लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, सभी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है और यहाँ पे जो डी ऑप्शन पे होना चाहिए कुछ नहीं, यहाँ पे जो सही होगा कि जब व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करके देखकर वह कार्य करना सीख जाता है तो वह जो अवलोकन द्वारा क्या होगा? यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वह होना चाहिए अवलोकन द्वारा सीखना। ठीक है, ये ऑप्शन होना चाहिए और इसका सही ऑप्शन यही होगा कि व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देखकर वह कार्य सीखता है, जब देखकर हम सीखते हैं तो वह अवलोकन द्वारा सीखना कहला जाता है। और यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ गया है आपका, अवलोकन द्वारा सीखना। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का दूसरे ऑप्शन आ गया है। चलिए इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। प्रभावपूर्ण, प्रभावहीन, प्राचीन अनुबंधन या अवलोकन द्वारा सीखना। तो पुरस्कार और दंड का जो अनुचित प्रयोग होता है वह अधिगम को क्या बनाता है? तो वह अधिगम को प्राचीन अनुबंधन बनाता है। क्या हो जाएगा? प्राचीन होगा या नहीं होगा? सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर भी आपका मिसप्रिंट है, क्योंकि प्राचीन नहीं होगा, वह होगा प्रभावहीन। जी हाँ, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को प्रभावहीन बनाता है, क्योंकि अनुचित प्रयोग करना नेगेटिव, नकारात्मक हो जाता है, इसलिए वह प्रभावहीन बनाता है। इसके साथ अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी केंद्रित बालक बालिका केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका क्या कर सकती है? तो कोई भी चीज है जब बालक बालिका केंद्रित वह होगा, कक्षा होगी, तो उसमें इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना चाहिए इसमें शिक्षार्थी बालक बालिकाएं अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। किसने हो? अपने स्वयं के अधिगम जो है, जो उन्होंने स्वयं सीखा है, उस पहल करने में वह प्रोत्साहित हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको एक अध्यापिका को करना चाहिए परीक्षा बालक बालिका केंद्रित कक्षा कक्ष में। अगला जो प्रश्न है,
कि एक शिक्षिका अपने बालक बालिकाओं शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों को ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? पुनर्बलन को, ज्ञान के सह संबंध के अंतरण को, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को या शिक्षार्थी की स्वायत्ता को। तो एक शिक्षिका अपने इस विद्यार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों को ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है दोस्तों? तो इससे दो है आपके ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण पर बढ़ावा मिलता है। अगला जो प्रश्न है कि कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होता। इसका प्रमुख कारण क्या है? नकारात्मक स्थानांतरण, दोनों स्थितियों में समानता, शून्य स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण। और इस प्रकार के जो प्रश्न कहलाते हैं वो मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट प्रश्न कहलाते हैं। तो कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक रहीम के दोहे याद नहीं कर पाता, ये याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का इनमें से जो प्रमुख कारण और रीजन हो जाता है वह शून्य स्थानांतरण हो जाता है। क्योंकि कबीर के दोहे याद कर लेने से रहीम के दोहे पर कोई आपका प्रभाव नहीं होगा, तो वह शून्य स्थानांतरण के कारण जो है उस शक्ति में सुधार नहीं हो पा रहा है। अगला, यदि विद्यार्थी शिक्षार्थी बालक बालिका पाठ के दौरान लगातार गलती करता है तो आपकी जब नियुक्त होगी, आप शिक्षक बनेंगे तो आप क्या करेंगे? यदि बालक बालिका आपकी नियुक्त होती, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, तो शिक्षार्थी बालक बालिका पाठ के दौरान लगातार गलती कर रहा है, तो एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों कि अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अनुदेशन कार्य, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था। अदर ऑप्शन को देखकर यहाँ पे हमें लग रहा किसी ऑप्शन सही होगा। और इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि पुनर्बलन के आकार में वृद्धि होने से निष्पादन स्तर में तेजी से परिवर्तन आता है। इस तथ्य का संबंध निम्नांकित में से किससे हो जाएगा? क्रेस्पी प्रभाव, प्रभाव नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, उद्दीपक सामान्यीकरण या रोजेनेथल प्रभाव। तो पुनर्बलन के आकार में वृद्धि होने से निष्पादन स्तर में तेजी से परिवर्तन आता है। इस तथ्य का संबंध निम्नांकित में से किससे हो जाएगा? यह आपको कमेंट करके बताना है। यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में प्रश्न दिया गया है और साथ ही साथ टॉप 25 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर किया, आपने कितना फीडबैक किया, यहाँ पे सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ डेली आपके 7 PM में पेडागॉजी बाल विकास के लाइव क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।